स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की बोलियों से संबंधित। कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी जानकारी जान लीजिए। किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रभाषा और लोक भाषा। राष्ट्रभाषा जो होती है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु लोक भाषा जो होती है शब्द की जड़ की अंदरूनी शक्ति होती है। इसमें राष्ट्रभाषा निहित होती है। किसमें? लोक भाषा में। लोक भाषा या बोली जो होती है वो मानवीय जीवन का निर्माण करती है। लोक भाषा से ही मानवीय जीवन का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां जो है बुंदेलखंडी, जिसे बुंदेली कहा जाता है, मालवी, निमाड़ी, गोंडी जो भी है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति वर्गों की अधिकांश बोलियां मध्य प्रदेश में अस्तित्व में है। जो किस परिवार की हैं दोस्तों? ये द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहली बोली बुंदेलखंडी या बुंदेली के बारे में। दोस्तों बुंदेलखंडी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। मध्य प्रदेश की और अन्य बोलियों की तुलना में बुंदेलखंडी जो है इसका क्षेत्र व्यापक है, बहुत बड़े क्षेत्र पर बोली जाती हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बोली जाती है? तो ये दोस्तों ये बोली जाती है दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है। अब बात करेंगे अपन अगली बोली के बारे में। तो अगली बोली है हमारी निमाड़ी। निमाड़ी ये शोर श्रेणी से विकसित हुई है। अब कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो इसका क्षेत्र है खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगली बोली है बघेलखंडी। दोस्तों वो बुंदेलखंडी थी, अब ये बघेलखंडी है। बघेलखंडी अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी है। इससे जन्मी है अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। इसे पूर्वी हिंदी या पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी हिंदी का एक रूप है। अब दोस्तों ये किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती हैं रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ये 3-4 जिलों में ज़्यादातर बोली जाती है। कौन कौन से? रीवा, सतना और शहडोल, उमरिया में। अब बात करते हैं अगली मालवी। दोस्तों मालवी ये भी काफ़ी क्षेत्र पर बोली जाती है। ये भी शोर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोली है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे दक्षिण राजस्थानी कहा है। क्या कहा है इसको? दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा है। दोस्तों ये दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों में भी ज़्यादा बोली जाती है। और मध्य प्रदेश में ये इंदौर, उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों जो मालवा जो जाना जाता है, मालवा का नाम इसी मालवी की वजह से पढ़ा जाना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास और इंदौर, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है ये मालवी शब्द। अब बात करते हैं अपन अगली अगली बोली के बारे में। तो अगली बोली है दोस्तों ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? भिंड, मुरैना और ग्वालियर के क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। अगली बोली है कोरकू, बैतूल। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन, इन इलाकों में कोरकू भाषा बोली जाती है। अब बात करेंगे अपन अगली भाषा के बारे में। अगली भाषा है भीली। जो भीली भाषा है ये बोली जाती है दोस्तों रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर के क्षेत्रों में। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? ये बोली जाती है रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ये सारी भाषाएं ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में ही बोली जाती है। अब बात करते हैं गोंडी के बारे में। ये भी आदिवासी क्षेत्र की भाषा है। अब गोंडी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद के इलाकों में बोली जाती है। गोंडी भाषा छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।